सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैंने 1 जनवरी को मैंने ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी। वो रिपोर्ट है जो वो हाइड्रोसल्फिंग्स की है। ठीक है, मेरा जो हाइड्रोसल्फिंग्स है वो सही हो चुका है। तो वो हाइड्रोसल्फिंग्स कैसे ठीक हुआ है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर कर दीजिए। एंड मेरे तो आज मैं आपको साथ अपनी 2 रिपोर्ट शेयर करूंगी। तो जो 2 रिपोर्ट है मैं भी आपको बता दूंगी। तो उसमें मतलब जो फर्स्ट रिपोर्ट था, जब मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स आया था। ठीक है, जब मेरा HSG टेस्ट हुआ उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया था, और जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें भी हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया था। ओनली सिस्ट आई थी, वो भी बहुत छोटी छोटी आई थी। ये पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट, मतलब बहुत जल्दी बढ़ गई मेरी सिस्ट। शायद तो खान पान की वजह से हो गया होगा, तो खान पान की वजह से शायद बढ़ गई होंगी मेरी सिस्ट। तो उस समय भी मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स कुछ नहीं आया था। जब मैं सेकंड गायनक के पास गई थी तो उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड कराया था, उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट कराए थे। उन्होंने CA 125 का भी टेस्ट कराया था, AMH का भी टेस्ट कराया था, हाँ, और THS FSH जो भी होते हैं वगैरह वगैरह उन सब का उन्होंने टेस्ट कराया था। टोटल टेस्ट मेरे 7000 के हुए थे। तो उसमें से एक टेस्ट उन्होंने TB गोल्ड का भी कराया था। TB गोल्ड जो मेरा था वो नेगेटिव था, तो उस समय नहीं था, बट उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी कराया था। अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोसल्फिंग्स आ गया था, तो मेरा वैसे ही माइंड ख़राब हो गया था। बट फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन खाने के लिए बोला, तो मैंने मेडिसिन तो खाई। और साथ ही साथ 3 मंथ तक उन्होंने बोला था, 3 मंथ तक आप कंटिन्यू मेडिसिन खाइए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी। तो अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। मैं दोनों रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उस समय की, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड है उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स है, सेकेंड में जो हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं है तो वो भी मैं दिखा रही हूँ, वो है ना। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। एंड देख सकते हैं आप, इसमें देखिए ओवरी सिस्ट में भी दिया है और हाइड्रोसल्फिंग्स भी दिया है। तो दोनों साइड ही मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स दिया हुआ है इसमें। और इसके बाद मैं मेडिसिन खाई हूँ, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था, तो मैं उस पर भी बता दी हूँ आपको उन्होंने मुझे कौन कौन सी मेडिसिन दी थी। तो इसके 3 मंथ बाद मैंने 3 या 4 मंथ बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया। तो वो वाली रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ ही साथ पे। तो ये है मेरी सेकेंड रिपोर्ट जो मेरे पूरा होल एब्डोमेन का हुआ था अल्ट्रासाउंड। तो इसमें देखिए हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया है, आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लूइड आया है, बट वो हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं है। जबकि मेरी जो सेकेंड वाली आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ मैं, वो उसमें पूरा हाइड्रोसल्फिंग्स लिखा है, तो इसमें मुझे हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लूइड है। तो मैंने इसके बारे में डॉक्टर से भी बात की थी, बट उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया इसमें। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी उस समय। फ्रेंड, जैसे कि आपने मेरी रिपोर्ट पे देखा, मतलब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स है। ठीक है, दोनों साइड हाइड्रोसल्फिंग्स था। एंड हाइड्रोसल्फिंग्स का जब मैंने देखा तो मतलब इसमें MM भी लिखा था कि इतने से इतने MM तक हाइड्रोसल्फिंग्स होता है। मैं तो मुझे लगा शायद पानी भर जाता है, बट पानी कितने का उसमें भरा है वो भी आपको बताया जाता है। हाइड्रोसल्फिंग्स जो रिपोर्ट्स जो आती है हाइड्रोसल्फिंग्स उसमें ये भी दिया रहता है, मतलब साइज तो दिया, तो वो तो मुझे सिस्ट का मालूम रहता है कि सिस्ट का भी साइज देंगे, बट ये नहीं पता था कि हाइड्रोसल्फिंग्स का भी साइज होता है। तो उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स का साइज भी दिया था। और फिर जब आई रिपोर्ट तो मैं तो वैसे ही दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया था कि अब जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, तो वैसे ही ट्यूब के लिए बोलेंगी कि IVF भी ऐसे में सक्सेस नहीं होता है जब तक आपको हाइड्रोसल्फिंग्स रहता है। तो जब तक आप ट्यूब को कट नहीं करवा लेते हैं, उन्होंने कहा था ट्यूब को कट करवाने पे ही हाइड्रोसल्फिंग बोल रही हूँ, ट्यूब जब भी हम IVF कराते हैं तो जो अगर हाइड्रोसल्फिंग्स होता है तो उस समय हमें ट्यूब को कट करानी पड़ती है ना। तब मैं तो जब मेरी रिपोर्ट में ये चीज़ आई तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम तो थी, एक और आ गई, सिस्ट भी, हाइड्रोसल्फिंग्स भी, एंड ट्यूब तो ब्लॉक ही है,
ट्यूब का। और अभी फिर मैं गायने के पास गई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है इससे देखते हैं। 3 मंथ की उन्होंने मेडिसिन दी, तो वो मेडिसिन उन्होंने दी थी 84, ठीक है। तो 84 मैंने 3 मंथ खाया और उसके साथ साथ मैंने DSR कैप्सूल खाया। DSR मतलब कि वो जो होता है गैस का रहता है, क्योंकि जब भी हम ट्यूबरक्लोसिस की कोई मेडिसिन खाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है। और उसके साथ साथ मुझे फॉलिक एसिड भी दी गई, फॉलिक एसिड और विटामिन के जब भी हमें टीवी का कोई लक्षण वगैरह होता है, वैसे तो मेरी टीवी गोल्ड जो मेरा टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे 3 मंथ जो टोटल मेरे 15 डेज में मुझे विटामिन के इंजेक्शन लगाने के लिए बोला। तो उन्होंने, तो मैंने कंटिन्यू लगवाया, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ बाद जब मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें जो क्या था, पूरा होल एब्डोमेन का हुआ, जो कि मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई, ठीक है। होल एब्डोमेन का हुआ, लीवर, किडनी, यूट्रस और ओवरीज प्लस ट्यूब हल्का फुल्का उसमें फ्लूइड आया था। बट मैंने उनसे, डॉक्टर से बोला भी था कि मतलब ये क्या है, तो बोलती ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें रिपोर्ट में ये अच्छी बात है कि आपकी सिस्ट भी बहुत कम हुई है, क्योंकि पहले जो सिस्ट का साइज था वो 84 कुछ था, ठीक है। मतलब कि उसको उनकी लैंग्वेज में 8 सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर पे आ गई ना, 21 कुछ करके कर दिया तो वो 2 सेंटीमीटर पे आ गई। तो बोलती ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि मतलब ये हमारी जो सिस्ट है जो वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला इसमें हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया, तो मतलब हाइड्रोसल्फिंग्स है जो वो ठीक हुआ है टीबी की मेडिसिन से, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर डॉक्टर बोले कि आपको टीबी की मेडिसिन खानी पड़ेगी तो उसको मतलब कि इतने नेगेटिव वे में मत लीजिए कि नहीं मुझे टीबी नहीं है तो मैं मेडिसिन भी नहीं खा पाऊंगी। यदि सिस्ट के लिए अगर आपको टीबी की मेडिसिन दी जाती है तो आप ज़रूर खाइए, या फिर आपको हाइड्रोसल्फिंग्स के लिए आपको टीबी की मेडिसिन दी जाती है तो आप ज़रूर खाइए, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड पे ही मत लो ना, माइंड पे लोगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों खा रही, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को ली थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, यहाँ सर्च करी, वहाँ सर्च करी, यूट्यूब पे सर्च कर रही, तो गूगल पे सर्च कर रही कि इसकी मेडिसिन खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होते। अगर हम जिस चीज़ को सर्च करते हैं तो हमें फिर वैसे ही फील होने लगता है, इसलिए सोचना ही छोड़ दिया। क्योंकि था तो मेरे माइंड में भी था कि जब मुझे है ही नहीं तो मैं क्यों खाऊं। तो बट मैंने खाना स्टार्ट किया जैसा, और उन्होंने मुझे जो खाने के लिए बोला था कि इसके साथ डाइट बहुत अच्छी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डाइट जो रहती है वो हमें मतलब पनीर, कच्चा पनीर खाओ डेली, है ना, जूस वगैरह, और जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला था। ज़्यादा नहीं बोला था बट थोड़ा सा बोला था उस समय। बट अभी तो उन्होंने बोला है कि आप जितना है तो कम ही करो, क्योंकि अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो खाओ, ऐसे ही ठीक हो जाए, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो IVF है ही। तो IVF में जाना ना पड़े इसके लिए अच्छा है हम डाइट अभी से फॉलो कर लें ना। इसलिए तो जो मेरा हाइड्रोसल्फिंग से वो टीबी की मेडिसिन से ठीक हुआ, तो मैं आपको भी बोलूँगी अगर आपकी गायनेक आपको कहती है कि आपको टीबी की मेडिसिन खाना पड़ेगा तो हो सकता है आप ज़रूर खाइए, हो सकता है आपका भी हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक चीज़ में काम नहीं करती है ना, दूसरे चीज़ के लिए भी काम आती हैं। तो यही बता रही हूँ कि इससे मेरा एंड हल्दी वाला दूध लीजिए, क्योंकि हल्दी वाले दूध पे मैंने वीडियो देखी थी कि मतलब जो भी हमारा पानी का कहीं पानी भर जाता है तो उसमें हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक वैसी हल्दी होती है, हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैंने हल्दी वाला दूध भी रोज़ लेना स्टार्ट किया। और मैंने मेडिसिन खाई पूरे मन से, तो शरीर उसका रिजल्ट भी मिला। सो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।